हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने चौहान वंश की उत्पत्ति से क्लास स्टार्ट की थी, तो अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज चौहान वंश की शाखाएं पढ़ लेते हैं। धीरे 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 राजवंश पढ़ते 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 बहुत सारा पढ़ लेंगे। लेकिन ना दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ चौहान वंश की एक शाखा है जो अजमेर अजमेर के चौहान वंश है, उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और अच्छे से भी पढ़ेंगे, क्योंकि अजमेर के चौहान वंश से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये इंडिया लेवल की में भी पढ़ा जाता है और राजस्थान में तो पढ़ा ही जाता है। तो क्यों ना शुरू करते हैं क्लास, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। क्यों ना ये ये छोटी सी मोटिवेशन में मैंने नई लाइन लिखी, जो मैंने बोला था ना, क्यों कि मैं एक विकट परिस्थिति से गुजरा हूँ, तो इससे मैं क्लास नहीं ले पाया था उसके लिए। लेकिन अगर जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का कभी पता नहीं चलता है। ये लाइन बहुत ही अच्छी मैंने मेरे खुद बनाई है। लेकिन इसे अगर गहराई से देखा जाए तो देख लो, एक बार आप भी देख लो कि जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता है। क्योंकि ये मैंने बहुत करीब से देखा है। तो क्यों ना दोस्तों, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान अजमेर के चौहान पढ़ेंगे। तो साथियों, वैसे चौहान वंश की उत्पत्ति तो पढ़ ही ली थी, अजमेर के चौहान वंशों को आज पढ़ लेंगे। वैसे है ना, उसमें अजमेर के चौहान, वैसे जालोर के भी पढ़ेंगे, रणथंभौर के भी पढ़े, अजमेर के चौहान। वैसे चौहानों को पढ़े तो बहुत से डीप जाना पड़ेगा, लेकिन हम शुरू करेंगे वहां से। आगे वाले चौहान मतलब जो शासक थे वो नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं तो शुरू कर दूंगा, अजय राज से शुरू कर दूंगा। लेकिन अजय राज से पहले थे गुहक फर्स्ट, गुहक सेकंड, गुहक थर्ड। वैसे पृथ्वीराज थे और चंदन राज थे। और मतलब जो भी थे ना, वो मतलब जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी है नहीं। तो परीक्षा उपयोगी एक चंदन राज था, उसकी मतलब घरवाली थी, वो रोजाना 100,000 दीपक जलाती थी भगवान शिव के सामने, वो इतना ही है। बाकी अगर गुरु थर्ड है, गोविंदराज थर्ड है, तो वो पढ़ेंगे। वो मतलब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे गोविंदराज थर्ड को। लेकिन ज्यादा मतलब परीक्षा उपयोगी वो है नहीं। जो उपयोगी है वो हम अजय राज से शुरू करेंगे। तो अजय राज से हम एक शासक अच्छे से अजय राज को ले लेते हैं, प्रथम शासक। प्रथम ही ले लेते। वैसे तो 551 में शुरू हुई थी अजमेर वंश की स्थापना जो हुई थी, तो उससे शुरू कर लेते हैं। लेकिन हम अजय राज से ही शुरू करते हैं। अजय राज अजय राज से शुरू करेंगे। तो अजय राज का मतलब इसका मतलब इसने कहाँ से कब तक शासन किया था? इन्होंने 1113 से 1133 तक शासन किया था। 1113 से 1133 तक शासन किया था, शासनकाल। 1113 से 1133 तक है ना। वैसे शासनकाल किसी का पूछा नहीं, आज तक नहीं पूछा। एक बार पूछा था, शायद राज सिंह पूछा था। और एक अपने बीकानेर के शासक, जैसे मतलब बीकानेर के शासक का पूछा था। एक राज सिंह का मेवाड़ वाले का पूछा था। लेकिन शासनकाल किसी का पूछा नहीं आज तक। ये है ना। वैसे इससे आगे तो चौहान शासक बहुत से अच्छे से हुए, लेकिन अगर मैंने कहा ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना। तो चौहानों का साम्राज्य विस्तार इसी इसी शासक से माना जाता है। यहाँ लिख लो, चौहानों का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार करता, ये साम्राज्य विस्तार करता। ये है ना, शैव धर्म को मानता था। वैसे हम वो संत संप्रदाय पढ़ा है, तो उसमें शैव धर्म को कुलिस वगैरह वगैरह हम पढ़ा था। तो ये शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे। जो परीक्षा फैक्ट है ना, वही लिख लेते हैं। शैव धर्म को मानते थे। और इन्होंने ना 1113 में मतलब अजमेर बसाया था, और अजमेर में दुर्ग भी बनाया था, इन्होंने बसाया था।
1113 में अजमेर बसाया था। 1113 में अजमेर, वैसे अजय राज ने अजमेर बसाया था, अजमेर बसाया। तथा अजमेर अजमेर दुर्ग भी बनाया था इसने, तथा अजमेर दुर्ग भी बनाया था, तथा अजमेर दुर्ग बनवाया था, अजमेर बसाया और अजमेर दुर्ग बनवाया था। एक इन्होंने ना अजमेर दुर्ग में एक टकसाल बनवाई थी, जो टकसाल मतलब टकसाल में मतलब चांदी के सिक्के बनाए थे, वो इन्होंने चांदी के सिक्के बनाए थे जो अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे। आप ऐसे लिख लीजिए, इस दुर्ग में टकसाल थी जो चांदी के सिक्के बनाती थी, जो चांदी के सिक्के बनाती थी। चांदी के सिक्के बनाती थी, लेकिन ये टकसाल है ना, ये अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे, अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे, अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे। अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे। और ये शासक भी प्रथम था जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी सिक्के चलाए। ये तो था अजय राज, जो परीक्षा उपयोगी है वही है। ये चौहानों का साम्राज्य विस्तार करता है, शैव धर्म को मानता। 1113 में इसने अजमेर बसाया और अजमेर दुर्ग बनवाया था। टकसाल बनाई, टकसाल में अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे। ये जाहिर सी बात है, अपनी पत्नी का गुलाम, वो जोरू का गुलाम वैसे बोला जाता ना, वो वैसे जोरू का गुलाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब जो भी है, ये था हमारे अजय राज जी। एक दोस्तों अजय राज जी है ना 1130 के करीब करीब मतलब ये ना अपना शासनकाल छोड़ के मतलब पुष्कर चले गए थे, क्योंकि 1130 में इन्होंने शासनकाल छोड़ के पुष्कर चले गए थे। तो हम अजय राज के बाद अर्णोराज पढ़ेंगे, तो अर्णोराज को हम 1133 से पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में 3 साल का टाइम पीरियड है ना, वो मतलब ऐसे लड़खड़ाता ही रहा। तो हम अर्णोराज को पढ़ेंगे ना, तो उसको 1133 से पढ़ेंगे ना, क्योंकि इन्होंने 1130 में खोल छोड़ तो दिया था राजपाट अपना, अर्णोराज। ग्यारह सौ 1133 ही पढ़ेंगे, 1133 से 1155 तक था इसका, 1155। पिछले टाइम पीरियड 3 साल का टाइम पीरियड था ना, वो ऐसे ही लड़खड़ाता था। अब साथ में अर्णोराज ने कहा क्या क्या कार्य किया। अर्णोराज ने सबसे पहले इसके मतलब इन्होंने मतलब इसके दरबार में ना एक दो मतलब विद्वान रहते थे, एक धर्मबोध नाम का, एक धर्मबोध और एक देवबोध नाम के दो विद्वान रहते थे। वो बहुत इंपोर्टेंट है। देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान रहते थे। इसके दरबार में देवबोध व धर्मघोष नामक दो विद्वान रहते थे। अर्णोराज ने इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर निर्माण कराया।
निर्माण करवाया। ये इसने बड़ा मंदिर का निर्माण जो इसमें मूर्ति बिठाई थी ना, वो जहांगीर ने ना इसकी मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। लिखो तो लिख लो, नहीं ऐसे याद ही रख लें। आप लिख लो, जहांगीर ने बड़ो अड़बा दी टिंगर हो, जहांगीर ने इसकी मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। अड़बा दी टिंगरी हो जहांगीर, ऊंधा ही ऊंधा काम करते हो, ढंगरा काम तो एक ही करिया को नहीं। तो अब देखो इन कट दिक्कत ही बड़ा मंदिर की मूर्ति पानी में टिकाने, बाकी जो अड़बादी होता है वो अड़बाद तो करेगा ही करेगा। इन्होंने 1137 में ना, 1137 में अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। 1137 में देखो जी, जाहिर सी बात है, अन्नो राज है तो अन्ना सागर झील। 1130 में अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। झील का निर्माण करवाया। 1130 में झील का निर्माण करवाया था। और इसी झील के बाद, झील के साइड में ने जहांगीर ने एक बाग बनवाया था, शाही बाग नाम का बाग बनाया था। यहीं पर जहांगीर ने, नहीं वो बाग बनाया वो अलग बात है, लेकिन बाग के ऊपर जो आगे इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। वैसे बाग तो बहुत है, कौन से बाग को पढ़ेंगे। यहीं पर जहांगीर ने शाही बाग बनाया था। शाही बाग बनवाया था। अब ये शाही बाग बनाया था, तो इसी में ही जहांगीर की सासू माँ थी। जहांगीर की सासू माँ थी ना, अस्मत बानो बेगम। ये जहांगीर वो सासू माँ, वैसे उनकी तो मतलब रानिया रानिया कह दो या बेगम कह दो। हाँ हाँ, मुस्लिम में बेगम, रानी तो अपने हिंदू में कहते। बेगम में बहुत सी थी। तो इसकी सासू माँ जो है ना, नूरजहाँ की माँ थी ना, नूरजहाँ की माँ, उसका नाम था अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम ने यहीं से इसी बाग से मतलब इत्र बनाया था। इत्र का इसका इत्र या सेंट इसी बाग से, आप ऐसे लिख लो, इसी बाग से नूरजहाँ की माँ, नूरजहाँ की माँ या अम्मा कह दो, माँ या अम्मा ने इत्र या सेंट का आविष्कार किया था। सेंट का आविष्कार किया था। देखिए बेचारे कितना दिमाग लगाया था जो सेंट का आविष्कार किया था। एक है ना, इन्होंने जो झील का निर्माण करा है ना, इसी झील में मतलब इस झील का निर्माण वो है ना, एक इंदु या चंदू ऐसा कुछ नाम की जो नदी थी ना, उसको मतलब अनुराग ने लाकर इसका मतलब निर्माण कराया था, जिसका हम जो ज्योग्राफी में तो हमने कभी पढ़ा नहीं ज्योग्राफी में आता है। तो चंद्रा भी बोलते हैं, इंदु भी नाम बोलते हैं, और इंद्रा भी बोलते हैं उसको। अब ऐसे लिख लीजिए। मतलब एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मतलब अपने धरती पर खून ही खून हो गया था, बहुत सारा खून हो गया था। तो वो खून सब था ना, वो तुर्कों का था, तुर्क आक्रमण हुआ था। तो अनुराग जी ने मतलब वो तुर्कों से जो धरती रक्त रंजित थी ना, रक्त मतलब खून, तो उसको साफ करने के लिए इन्होंने इंदु या चंद्रा नदी का तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करवाया
कि इंदु या चंद्रा नदी नाम की जो नदियां थी ना, वो नदी को लाए, साफ कराए। इंदु या चंद्रा नदी नामक, चंद्रा नदी, नदी के जल से अब इस इंदु या चंद्रा नदी के ज्योग्राफी में मैंने कभी भी उल्लेख पढ़ा नहीं, पता नहीं कहाँ से लाए थे, कौन सी नदी थी। तो एक अनुराज में जो मेन फैक्ट थे वो पढ़ ली। एक है ना, जो अनुराज की हत्या है ना, अनुराज के पुत्र ने जगदेव ने की थी। तो जगदेव को मतलब चौहान वंश का पितृहंता बोला जाता है। इसकी हत्या आप ऐसे लिखो, इसकी हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी। जगदेव ने सन 1155 में की थी। ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। यह पृथ्वीराज विजय के अनुसार, चौहानों का पितृ था। ये नोट लगा के लिख दी, नोट। चौहानों का पितृ था जगदेव। ये तो था अनुराज से संबंधित जो मेन फैक्ट थे वो लिख लिए। चौहानों का पितृ था जगदेव। अब साथियों इससे आगे आना पड़ेंगे ना, तो वैसे तो इसमें बीच में बहुत से आएंगे ऐसे, क्योंकि अनुराज के बाद में पढ़ेंगे तो इसका मतलब शासनकाल में वो विग्रहराज चतुर्थ आएगा। तो वो मतलब जगदेव थे ना, जगदेव को तो इन्होंने राजगद्दी पर बैठने दिया नहीं था, और जगदेव से छोटा भाई था विग्रहराज चतुर्थ था, उसको बैठने दिया। मतलब ये तो विग्रहराज चतुर्थ तो इसका चाचा का लड़का था, वो जगदेव को बैठने नहीं दिया। बीच में 55 से लेकर मतलब 58 तक 3 साल तक इसका भी राज शासनकाल वो लड़खड़ाता ही रहा। पीछे कौन आया पता नहीं कौन, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद हम विग्रहराज को पढ़ लेंगे, तो विग्रहराज मतलब 1858 से पढ़ लेंगे, तो उसका शासनकाल विग्रहराज चतुर्थ। अपन मेन जो फैक्ट है ना, जो परीक्षा उपयोगी है ना, वो पढ़े 1158 से 1162 तक है, 1163 तक है शायद, हाँ 63 ही होगा, 1163 तक। ये इसके है ना दरबार में मतलब कवि रहते थे, बहुत से कवि रहते थे। इसको विद्वानों का आश्रय दाता भी बोला जाता है। इससे विद्वानों का आश्रय दाता बोला जाता है, आश्रय दाता कहते हैं। इसको एक उपाधि दी थी, जयानक ने दी थी, इसको कवि बांधव की उपाधि दी थी। इसे कवि बांधव भी कहा जाता है, भी कहते हैं। कवि बांधव मतलब कवियों को बांध के रखता था, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मतलब कवि रहते थे इसके। इन्होंने एक हरिकेली नामक नाटक लिखा था संस्कृत में। ये भी मतलब कवियों से कम नहीं था। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा था, संस्कृत में लिखा था, संस्कृत में। इसकी है ना कुछ पंक्तियां ना
जो ये 2.5 दिन का चौपड़ा है ना संस्कृत पाठशाला, कुछ पंक्तियां इसमें, कुछ ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन राय की जो स्मारक है ना उसमें है। आप ऐसे ले लीजिए, इसकी कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के स्मारक में तथा कुछ पंक्तियां संस्कृत पाठशाला में स्थित है। संस्कृत पाठशाला में स्थित है। इसकी कुछ पंक्तियां मतलब राजा रोमन इसमें स्मारक है ना जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है वहाँ है, और कुछ मतलब संस्कृत पाठशाला में। ये संस्कृत पाठशाला किसने निर्माण कराया था? संस्कृत पाठशाला, या इसको ऐसे बोल देते हैं सरस्वती मंदिर। पास में सरस्वती मंदिर भी था। इन्होंने संस्कृत पाठशाला या सरस्वती मंदिर बनाया था। मंदिर बनवाया था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर इसे मस्जिद बना दिया। जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। यह है मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। यह है राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। तो साथियों धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, और आज तो हम क्लास 8 तक पढ़ेंगे, और कल मतलब पूरा अजमेर के चौहान वंश है वो पृथ्वीराज III को पढ़ेंगे, युद्ध करवाएंगे, मोहम्मद गौरी से लड़ाएंगे, फिर क्लास खत्म कर देंगे। तो साथियों धीरे धीरे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते हम मंजिल को पा ही लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शायरी लिखी है, एक ना एक दिन हम मंजिल को हासिल कर ही लेंगे, एक ना एक दिन मंजिल को हम हासिल कर ही लेंगे, ठोकरे तो नहीं है जो हम खाकर इसे मर जाएंगे। तो शायद नहीं, दोबारा बोलता है, एक ना एक दिन मंजिल को हासिल कर ही लूंगा, एक ना एक दिन मंजिल को हासिल कर ही लूंगा, क्योंकि ठोकरे तो नहीं, ठोकरे जहर तो नहीं है जो खाकर मर जाऊंगा। असाध्य क्लास को आराम देते हैं, विराम करते हैं, और यहीं पर आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। तो साथियों क्लास यहीं बंद करते हैं।